हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन में गेट एग्जाम लिखने का सोचते हैं या अटेम्प्ट करने का सोचते हैं, बट उन्हें बेसिक अवेयरनेस में थोड़ा सा इशू आता है कि ये एग्जाम क्यों लिखी जाए, किस तरीके से लिखी जाए, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसका कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने मार्क्स हमें कम से कम इसमें स्कोर करने पड़ेंगे और ऐसी छोटी छोटी ढेर सारी डिटेल। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या हम एलिजिबल भी हैं इस एग्जाम को लिखने के। तो चलिए आइए इस वीडियो में क्विकली ब्रेक डाउन करते हैं गेट एग्जाम के स्कोप के बारे में, कट ऑफ के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो हम यहां जानेंगे वो है आपकी क्वालिफिकेशन, कि आप कब गेट एग्जाम लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन में हैं और अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीई बीटेक, कुछ भी बीएस का कोर्स है, जो है आपका कोर्स, उस ग्रेजुएशन के अगर आप थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं तो फिर आप गेट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड ईयर और उसके बाद पूरी लाइफ टाइम आप ये गेट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है या 4 साल का है। आप अपना 5 साल का भी हो, 6 साल का भी हो, कभी कभी एमबीबीएस एटसेट्रा 5+ ईयर्स के भी होते हैं, तो भी आप अपने थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स अपने किसी भी ग्रेजुएशन के, जो कि 12th के बाद होता है, उसके थर्ड ईयर में पहुंचने के बाद आप गेट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और बात आती है कि सर हमने तो डिप्लोमा किया, 12th तो किया ही नहीं। तो जो 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा होता है, उसके बाद में आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन आपको सेकेंड ईयर में मिलता है डायरेक्टली, फर्स्ट ईयर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने ग्रेजुएशन के अगेन थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं तो फिर आप गेट एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा आइडिया था कि आप किसी भी अपने ग्रेजुएशन के एलिजिबल डिग्रीज के थर्ड ईयर में अगर हैं और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप अपना गेट एग्जाम लिख सकते हैं। ये 2021 के बाद से अलाउ हो गया था, उसके पहले कुछ ईयर्स बीच में रोक दिया गया था कि थर्ड ईयर वाले बच्चे नहीं लिखेंगे, फोर्थ के बाद ही लिख पाएंगे। तो कोई बात नहीं, अभी ये अलाउ कर दिया गया है। बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिएगा, क्योंकि सिलेबस हर एक ब्रांच का अलग अलग है। मैकेनिकल का अलग है, सिविल इंजीनियरिंग का अलग है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में लिखना चाहते हैं तो उसका अलग है, अगर आप डेटा साइंस एंड एआई में लिखना चाहते हैं तो उसका सिलेबस अलग है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। बहुत मेजर चेंजेस हर साल आते नहीं हैं, कुछ बहुत सालों में एकाध एका छोटे मोटे चेंजेस होते हैं सिलेबस में, तो वो आप आराम से टेकल कर सकते हैं। मोटा मोटी तौर पे 99% टाइम्स 99% सिलेबस सेम ही रहने वाला है जो लास्ट ईयर का आपका रहा होगा। रही बात कट ऑफ की, कि आपको गेट एग्जाम कट ऑफ कितना होगा। देखिए कट ऑफ बहुत लो होता है, 100 मार्क का ये पेपर होता है गेट एग्जाम का, और अगर आप देखेंगे तो इस 100 में से आपको 30 मार्क्स लाने होते हैं। अब डेफिनेटली आपके सेमेस्टर एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ स्कोर करना, क्योंकि आपको बहुत सारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पास करने हैं, एक साथ पढ़ाई करनी है, एक साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे डीप लेवल पे, क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं। बट स्टिल थोड़ी लंबी मेहनत करने के बाद आप इसके कट ऑफ को आराम से क्लियर कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, 2026 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 28.7, ओबीसी का 25.8, एससी एसटी पीएच का 19.1। अगर जनरल की ही बात करें सिविल का तो 29.2, 2025 में, 2024 में 28.8, 2023 में 26.6 और 22 में 30। मतलब कि 28 से 30 के बीच में कट ऑफ होता है। अगर आप 30+ लेके आएंगे, 31+ लेके आएंगे तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। नेक्स्ट मैकेनिकल 25 इन 2026, 35 इन 2025, 24 में 28 था, 23 में 28 था, 22 में 28 था। तो 28 ही मॉडरेट है। एक साल 2025 में थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर आया, इसलिए कट ऑफ ऊपर चले गया। इलेक्ट्रिकल की बात करें, 27, 25, 25, 25, 30 और 22 में 30, इसीलिए क्योंकि पेपर थोड़ा इजी आ गया होगा, इसलिए कट ऑफ ऊपर गया। अदरवाइज 25 से लेके 30 के बीच में आपने देखा। ईसी 26, 25, 25, 29, 25 उतना ही है लगभग। कंप्यूटर साइंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ। पिछले साल, इस साल की बात करें 2026 गेट की, तो आप देखेंगे 30 मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि 2,11,000 स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम लिखा था, अटेम्प्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, 2025 में आप देखिए 29.2, 2024 में 27.6, 2023 में 32.5,
2 में 25। तो ये इसलिए है क्योंकि ये वाला पेपर काफ़ी इजी आया था और यहाँ कंपटीशन काफ़ी हाई है। बट आप 30 से 35 के बीच मान के चलिए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। कंपटीशन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और कंप्यूटर साइंस गेट लिखने में सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि बहुत लो रैंक तक भी ऐसे एमटेक के एडमिशन के कॉलेजेस मिल जाते हैं जहाँ से आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाता है, आपका करियर आगे बढ़ जाता है। केमिकल की बात करें तो केमिकल में 25, यहाँ था 27, यहाँ था 25, 32, 25। तो वही आप मॉडरेटली समझ के पढ़िए कि समझ के चलिए कि केमिकल में भी आपका उतना ही लगभग जो कट ऑफ है 25 से 30 के बीच में होता है। अगर पेपर काफ़ी इजी आएगा तो डेफिनेटली आपका खुद का भी स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की होगी, आपको ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस इजीली मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की। देखो, गेट एग्जाम मैं बोलता हूं गेटवे है मल्टीपल चीजों का, क्योंकि इसका एक सिंगल बेनिफिट नहीं है। आप जितनी भी अदर एग्जाम्स देखेंगे ना, जैसे कैट हुआ, कैट का एक बेनिफिट है, एमबीए के कॉलेजेस में मिलता है एडमिशन, बट वहां आपको एक कैट से काम नहीं चलता, बहुत सारे कॉलेजेस की बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं और बहुत सारे एग्जाम्स लिखने पड़ते हैं। बेनिफिट खाली एक है, एडमिशन मिलेगा एमबीए के कॉलेजेस में। बट गेट एग्जाम का बेनिफिट ना हर जगह है। सबसे पहला बेनिफिट जो सबसे बड़ा है वो तो है मास्टर्स में एडमिशन। बट सिर्फ मास्टर्स में, यहाँ एमटेक नहीं, पीएचडी में भी एडमिशन मिलता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या 4 साल का कोई रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स या साइंस ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन का, जिसे बीएस कहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं, या बीई बीटेक कर रहे हैं, तो उसके बाद आप गेट एग्जाम लिख के डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हो। इंटीग्रेटेड पीएचडी कहते हैं इसको। अलग से एमटेक करने की जरूरत नहीं, मास्टर्स डिग्री करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हो। एमटेक और एमटेक रिसर्च के लिए तो जा ही सकते हो, जो कि एमएस कोर्सेस है इंडिया में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं और उनमें ठीक ठाक अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस की। तो आप यहाँ पे आईआईसी बैंगलोर की अगर बात करें तो मुझे लगता है इंडिया में सबसे कम इसी की फीस होगी एमटेक की। बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मिनिमम फीस पे आपको एमटेक कराएंगे। ऊपर से 12,400 रुपीज का स्कॉलरशिप भी मिलता है आपको पर मंथ। हाँ हाँ, पर मंथ, अगर आप गेट क्रैक करके और एमटेक करने जाते हैं तो। पीएचडी में तो और ज्यादा है, लगभग 35,000 तक भी पहुंच जाता है। शुरुआत 23,000 से होती है एंड देन यू गेट लिटिल मोर लेटर ऑन। तो आपको आईआईसी बैंगलोर, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एमटेक करने को मिलता है। डायरेक्ट गेट के थ्रू एडमिशन यहाँ पे आता है। इसके अलावा पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। मतलब आप गेट एग्जाम लिखो तो उसी गेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो पीएसयू जॉब्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इसरो हुआ, बाक हुआ, एक्सेट्रा। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट, एनटीपीसी, पावर ग्रिड टाइप की, और साथ ही साथ आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पीएसयू में काउंट नहीं होते हैं, प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट ओन्ड। बट इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं हर साल की गेट का स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई करो। आपका स्कोर अगर अच्छा है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और आप इंटरव्यू देके और इन पर्टिकुलर पीएसयूज या गवर्नमेंट जॉब्स में डायरेक्टली अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सकते हो। और कंप्यूटर साइंस की बात करें स्पेशली, जो पिछले 5 सालों तक या 5 साल पहले तक कंप्यूटर साइंस में जहां मिनिमम गवर्नमेंट जॉब्स हुआ करती थी, अब वो काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में गवर्नमेंट को और सारे पीएसयूज को बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ रही है। बैंक्स में इनफैक्ट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। तो अच्छे जॉब्स, सेटल्ड जॉब्स, सिक्योर्ड जॉब्स की कमी नहीं मिलेगी। और गेट एग्जाम ही आपको लिखना है, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अलग से और दूसरे एग्जाम, ऑफ कोर्स कुछ कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीएसयूज हैं, जो अपनी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं सिमिलर टू गेट ओनली, तो उसका प्रिपरेशन से इनका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। बट काफी सारा आपको गेट एग्जाम लिखने से ही काम हो जाएगा। रिसर्च एंड फेलोशिप, जो कि मैंने कहा अभी, काफी सारे बड़े बड़े लैब्स, डीआरडीओ, इसरो टाइप की लैब्स और इंस्टीट्यूट्स की लैब, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी में आपको डायरेक्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने कुछ कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बना के
प्रोफेसर से बात करके और एज अ रिसर्च इंटर्न या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब पकड़ी है इन टॉप कॉलेजेस, क्योंकि उनका वर्क अच्छा था, नॉलेज अच्छा था और गेट का स्कोर उनके पास था। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ और अदर गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। जेआरएफ के लिए आपको एनईटी एग्जाम लिखनी होती है, बट गेट एग्जाम के थ्रू आपको पीएचडी और रिसर्च असिस्टेंट की भी जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाते हैं। अगर आप आगे जाके टीचिंग करना चाहते हैं तो गेट टीचिंग, नेट टीचिंग, दूसरे एग्जाम्स की टीचिंग, प्लस अगर आप कॉलेजेस में टीच करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी में, तो ऑफ कोर्स दिस इज द वे यू गेट इनटू दोस कॉलेजेस। फर्स्ट आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं एकेडमिया जो है उसमें टीचिंग करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप गेट एटसेट्रा की टीचिंग करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एमटेक करने के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही आजकल के ज़माने का जो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं पॉइंट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे एक कंपनी ओपन करनी है। देखो, अगर आपका आइडिया, जिस तरीके का आइडिया आप लाना चाहते हैं, अगर वो आइडिया बहुत जेनेरिक है, दैट इज गुड। बट अगर आपके आइडियाज आपको नहीं मिल रहे हैं कि हम क्या करें रियल वर्ल्ड में, द वे द वर्ल्ड इज चेंजिंग, हमें नहीं समझ में आ रहा कि किस फील्ड में हमें एक अच्छा स्टार्टअप ओपन करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। क्या है? आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एमटेक करने जाएं, वहां आप रिसर्च करेंगे लेटेस्ट लेवल का जो अभी चल रहा है, फिर आप पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे अपने लेटेस्ट रिसर्च के बारे में जो अभी रिसेंट पास्ट में हो चुका है। वहां से आपको मिलेंगे आइडियाज। लोग होंगे जो इंडिया के टॉप 50-60 ब्रेन्स में से होंगे जो उस इंस्टीट्यूट में एमटेक करने आएंगे, उनके साथ आप डिस्कशन करोगे, प्रोफेसर्स के साथ डिस्कशन करोगे। बहुत सारे प्रोफेसर्स के बाहर कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी अच्छे अच्छे टॉक करवाते हैं, तो लोग आएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े लोग आएंगे, अपने आइडियाज शेयर करने आएंगे। वहां से आपको बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं, आईआईएससी बैंगलोर में मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को डायरेक्टली सुनने का मौका मिला। एट दैट टाइम आई डोंट रिमेंबर द नेम, जब मैं आईआईएससी बैंगलोर में था अपने एमटेक में, तब आईबीएम के जो सीईओ थे वो आए थे एक टॉक के लिए, एंड देयर वर सो मेनी सच बिग फेलास जो अच्छा अच्छा काम कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं या कर रहे हैं। वो आते थे अपना टॉक लेके, अपना सेमिनार लेके, और बताते थे कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, और हमें मौका मिलता था उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने का, ताकि हम अपने ब्रेन को और ज्यादा टीच कर सकें, लर्न करा सकें। तो अगर आप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी का बैकअप और लर्निंग, वो आपको कहां से मिलेगी? इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आपको मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी कहीं कहीं कुछ कुछ कंपनीज जो है गेट स्कोर को बहुत बड़ा मानती हैं। तो अगर आप लिखते हैं अपने रिज्यूमे में कि मुझे ये अच्छा स्कोर गेट में मिला है, तो बड़ी कंपनीज जो है आपको कंसीडर कर सकती हैं जॉब देने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट, स्कोप था गेट एग्जाम का। अब अगर आपको पता चल गया है कि गेट एग्जाम क्या है, जल्दी से आप अपना डिसीजन लीजिए कि आप किस तरीके से अपने करियर को आगे लेकर जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फिर भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है विश्वदीप सर नाम से, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, गाइड यू फॉर योर करियर गाइडेंस, क्योंकि ये हमारा काम है। हम चाहते हैं कि हम आपको मदद करें और आपके साथ चलें आपके करियर गोल को अचीव कराने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टिल कोई डाउट है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपनी क्वेरीज को हम तक पहुंचा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।